हम बात करने वाले हैं कि हमें पढ़ाई कैसे करनी चाहिए। ठीक है, जैसा कि हम सभी पढ़ाई करते हैं जनरल वे में, कोई वर्क मिल गया उसे हम रट लेते हैं, याद कर लेते हैं, या फिर बनाना है तो उसे ठीक है बना लिए। लेकिन क्या उससे हमारा पढ़ाई हो जाता है? क्या वो हमें याद रहता है? तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि हम कैसे पढ़े कि हमें लंबे समय तक कोई भी चीज याद रहे, जो हमने याद किया है वो लंबे समय तक याद रहे। तो चलिए, जैसा कि हम लोग को कोई मान लीजिए कि जीके है या साइंस है, याद करना है, तो हमने तो याद कर लिया, ठीक है। तो याद करते हैं तो उसे हम पहले अच्छे से समझेंगे। अगर जितना ज्यादा हम उसे अच्छे से समझेंगे उतना ज्यादा वो हमारे दिमाग में एक कॉन्सेप्ट बना करके तैयार हो जाएगा और वो हमारे दिमाग में रहेगा। अगर मान लीजिए कि हमने याद कर लिया, याद करने के बाद ये थोड़ी ना है कि हमें लंबे समय तक याद रहे, वो हम भूल जाते हैं, हमेशा उसे भूल जाते हैं। ठीक है, कोई चीज अगर हम जितना ज्यादा उसे फोकस से देखते हैं उतना ज्यादा, अगर मान लेते हैं 1 मिनट के लिए कि हम मूवी देखते हैं, मूवी में क्या गाना सुनते हैं, तो क्या हम गाना को याद करते हैं? क्या हम उस मूवी में कोई चीज याद करते हैं? लेकिन वो हमारे दिमाग में क्या होता है, पूरे बस जाता है और हम कोई काम करते रहते हैं, उसका धुन सुनाई देते रहता है या वो समझ में आते रहता है। गाना एक बार सुनते हैं, उसका 2 लाइन याद हो जाता है। तो ये कैसे होता है? क्योंकि हम उसको इतने गहराई से देखते हैं या इतने गहराई से सुनते हैं कि वो हमें कॉन्सेप्चुअल माइंड में एकदम वो बस जाता है, एकदम उसमें इतना गहराई से ले लेते हैं। उसी तरीके से पढ़ाई है, हम पढ़ाई को क्या करते हैं, एकदम सीरियसली एकदम लगते रहता है कि कितना जल्दी हम उसे पढ़ लेना है, याद कर लेना है। वैसे हम करेंगे तो हमारा वो याद ज्यादा दिन तक नहीं रहेगा, हो सके तो हम एग्जाम में जाते हैं, हम भूल जाते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से हमें जो भी पढ़ते हैं उसे समझने का प्रयत्न करेंगे। पूरा का पूरा फोकस हमारा कहाँ रहना चाहिए, पढ़ाई। जब हम पढ़ाई करते हैं उस वक्त मान लीजिए हम ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, हमारा 24 आवर है, यानी कि 24 घंटा होता है पूरे दिन रात मिलाकर। 24 घंटा को हम 3 भाग में बांट देते हैं। ठीक है, 24 घंटा को 3 भाग में बांटेंगे तो 8-8 घंटा का 3 पार्ट बन जाएगा। उस 8 घंटा में कहा जाता है कि अच्छे नींद लेने के लिए 7 घंटा सोना अनिवार्य है। ठीक है, हम 7 घंटा को 8 घंटा में कर दिए कि 8 घंटा हमको सोना है, बाकी 16 घंटा तो हमारे पास है। उस 16 घंटा में अगर हम 8 घंटा पढ़ाई करें और 8 घंटा में हमको नहाना, खाना, घूमना सारा काम हो जाता है, तो हमारा इजी वे में हो सकता है। तो उसी तरीका से ठीक है, जब हम स्कूल जाते हैं, स्कूल में अगर हम 5 से 6 घंटा रहते हैं, उस 6 घंटा के बाद फिर भी हमारा 2 घंटा समय बचता, उस 2 घंटा को हम सेल्फ स्टडी में डाल लें। या हम शाम में अब हम कितना समय नहाएंगे, खाएंगे, दोस्त के साथ घूमेंगे, खेलेंगे, उसमें से अगर हम 2 घंटा निकालते हैं तो 4 घंटा अगर हम ऑनेस्टली वे में अगर हम अपने से पढ़ाई करें तो हम इजी वे में अच्छे स्कोर गेन कर सकते हैं या कुछ कर सकते हैं। लेकिन हमारा ये रहता है कि हम कितना जल्दी वर्क कर ले, होमवर्क बना ले, याद कर ले कि हमें छुटकारा मिल जाए खेलने के लिए, मूवी देखने के लिए या कार्टून देखने के लिए। आज सबसे बड़ी चीज है, कोई बच्चा अगर रोता है तो उसे पेरेंट्स शांत करने के लिए मोबाइल दे देते हैं, टैब दे देते हैं, लैपटॉप दे देते हैं। इस वजह से उसका इतना ज्यादा उसका आदत बन जा रहा है, लत लग जा रहा है, जिससे कि उसको पढ़ाई पर फोकस ही नहीं कर पा रहा है। तो सबसे पहले हम जब भी पढ़ाई करें तो हम अपने फोन को साइलेंट कर करके या स्विच ऑफ कर करके 2 घंटा 4 घंटा के लिए रख दें। जिससे क्या होगा कि अगर हम पढ़ाई करेंगे, हमें ना कोई मैसेज आएगा ना कोई कॉल आएगा, तो हम डिस्टर्ब ही नहीं होंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले ये पढ़ाई पर इस तरीके से फोकस कर सकते हैं। दूसरी चीज, पढ़ाई हमेशा कुर्सी टेबल पर बैठ करके करना चाहिए। अगर हम कुर्सी टेबल पर बैठ करके पढ़ाई करेंगे तो क्या होगा कि हम सीधा बैठेंगे, हमें नींद नहीं आएगा। अगर बेड पर बैठने से क्या होता है, थोड़े देर में हम सोने लगते हैं, नींद आने लगता है, झपकी लेने लगते हैं। तो ये तो हमें करना ही नहीं चाहिए। हमेशा चेयर पे बैठिए, टेबल पे आप अपना पढ़ाई कीजिए या एक स्टडी रूम बना लीजिए, स्टडी टेबल रखिए, जिससे क्या हो कि आपको पढ़ाई करने में आसानी हो सके। और उस वक्त अगर पढ़ाई कीजिएगा, हाँ थोड़े दिन तो आपको कुर्सी पर बैठने में दिक्कत होगा, क्योंकि हमेशा से तो आदत नहीं है, तो उस आदत को तो हमें बनाना पड़ेगा। तो चलिए आप कुर्सी पर बैठिए, 1 दिन नहीं होगा, 2 दिन नहीं होगा, 3 दिन नहीं होगा, धीरे धीरे आपको क्या होगा कि आपको आदत एक बन जाएगा। आप लगातार 6 घंटा 7 घंटा आप कुर्सी पर बैठ सकते हैं। ठीक है, तो हमेशा कुर्सी टेबल पर स्टडी टेबल का लगा करके ही इस्तेमाल कीजिए पढ़ाई करने के लिए। पहला चीज, कोई भी वर्क करने के लिए ये नहीं, हम अगर 21 दिन उसे पूरे ध्यान से अगर हम उस चीज को कर ले तो हमें आदत बन जाता है। ठीक है,
कोई भी आदत को बनाने में हमें मात्र 21 दिन का समय लगता है, और कोई भी आदत खराब करने के लिए भी 21 दिन है। आदत छोड़ाना हो, कोई भी आदत अगर हमारे पास बुरी आदत है तो हम 21 दिन तक और अगर उसे नजरअंदाज कर दिए, उसको अपने कंट्रोल में रख लिए, तो वो आदत अपने आप हमसे छूट जाता है। अगर कोई आदत बनाना है तो 21 दिन तक, बस 21 दिन का में ही आपको आदत बनाना है या बिगाड़ना है। ये तो हो गया हमारे पढ़ाई के साथ। अब एक टीन एज आता है, हम लोग क्या है कि बच्चे हैं, बच्चे लोग के साथ होता है कि पढ़ाई कर रहे हैं, खेल रहे हैं, ठीक है। एक उसके बाद एक जो मैच्योरिटी एज आ जाती है कोई भी बच्चे में, जो 15 साल से लेकर के 25 साल या 30 साल तक मान लीजिए, उस एज में अगर हमारा डायरेक्शन सही मिला या डायरेक्शन गलत, उसी पे हमारा जीवन निर्भर करता है, ठीक है। बच्चे हैं तो बच्चे को वो तो अपने माँ बाप के साथ रहते हैं, तो उस दौरान क्या होता है, कोई भी सही गलत करते हैं तो नजर में रहते हैं, तो उसे गार्जियन डांटते हैं, समझाते हैं, हो जाता है। लेकिन ये जो टीन एज होता है तो एक क्या होता है कि उसमें बच्चे बाहर जाते हैं, खुद से स्कूल जाते हैं, खेलते हैं, दोस्तों के साथ रहते हैं। अब कैसे दोस्त के साथ रह रहे हैं, किस माहौल में जाते हैं, वहीं से उनका बिगड़ना शुरू हो जाता है। उसी में कुछ बच्चे सुधर जाते हैं, कुछ बच्चे बिगड़ जाते हैं, ठीक है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा माहौल कैसा है, हम कैसे फ्रेंड्स लोग के साथ रह रहे हैं। इस चीज को अगर हम ध्यान करें तो हमें पढ़ाई करने में बहुत ही मतलब मदद हो जाएगी, ठीक है। और कहा जाता है कि दोस्त के वजह से लोग पढ़ाई नहीं कर पाता है, या दोस्त की वजह से। अगर अच्छा पढ़ने वाला दोस्त हो, चाहे बॉय हो गर्ल्स हो, ये नहीं मायने रखता है कि दोस्त कौन है, ठीक है। अगर पढ़ने वाला अच्छा कॉम्पिटिटर हमारे साथ आ जाता है, जो हमसे कंपटीशन करता है, तो क्या होता है कि हम ज्यादा पढ़ लेते हैं, ठीक है। अगर हमें कंपटीशन लग गया दो दोस्त का, या हम अपने घर में है, भाई बहन लोग पढ़ रहे हैं या क्लास में है, तो क्या होता है कि टेस्ट मंथली टेस्ट क्यों होता है, वीकली टेस्ट क्यों होता है, ताकि उसमें बच्चा को अपने आप में एक इम्प्रूवमेंट आ सके, ठीक है, कि हमें कैसे आगे निकलना है, ठीक है। अगर कोई बच्चा, अगर मान लीजिए कि हमारा 10 दोस्त है, अगर उस 10 दोस्त में अगर हम तीसरे स्थान पर आ गए, हमसे 2 दोस्त आगे हैं, तो हमारे दिमाग में ये रहेगा कि हम क्या करें, 1 नंबर पे आए, ठीक है। और हमारे नीचे वाला भी दोस्त रहेगा कि अरे चलो हम अपने दोस्त को पीछे करना है, हमें उससे आगे जाना है, ठीक है। तो यही चीज होता है कि हमें कोई भी चीज अच्छे माहौल में, अच्छे संगति में रहना चाहिए, ठीक है। और हमेशा जो भी काम कीजिए सोच समझ के कीजिए। आज टीनेज तो हो गया, उसके बाद है अगर मान लीजिए कि हम पढ़ रहे हैं, तो क्या पढ़ रहे हैं, उसका फ्यूचर क्या है, हम इस पढ़ाई को कर लेंगे तो उससे हमारा मेन एम क्या है, लक्ष्य क्या है, गोल क्या है। अगर मेरा गोल है डॉक्टर बनना और उसे हम मैथ लेकर के पढ़ रहे हैं, तो क्या हम डॉक्टर बन पाएंगे? तो हमें सही डायरेक्शन, सही गोल का पता होना चाहिए, तब जाकर के कुछ हम अच्छा गेन कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो हमारा जो लक्ष्य है, हमको उस लक्ष्य पे काम करना चाहिए। ये नहीं कि आज मेरा लक्ष्य किसी और चीज का बन गया, उसमें 10 दिन पढ़ लिए, चलो ये बहुत कठिन है तो अब हम अपना लक्ष्य बदल दिए, नहीं, वो हमारा लक्ष्य हो ही नहीं सकता है। अगर एक दुकानदार ये सोचे कि आज हम एक कपड़ा का दुकान ले लेते हैं और उसके बाद वो नहीं चलेगा, तो हम सोचेंगे कि अब चलो अब इसे चेंज करते हैं, अब हम जनरल स्टोर खोल देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा एक लक्ष्य होना चाहिए, उस लक्ष्य पे हमें पढ़ाई करना चाहिए कि हमारा लक्ष्य कहाँ तक जा रहा है, हमें इसमें कितने दिन स्ट्रगल करना है, ठीक है। और जल्द से जल्द जो चीज मिलती है वो जल्द खत्म भी हो जाती है। इस चीज को हमेशा अपने ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। कहा जाता है कि छोटे घर जल्दी बनते हैं और बड़े घर महल बनने में काफी समय लग जाता है, ठीक है। जिस तरीके से अगर मान लीजिए कि आपके पास 10 रुपया है, तो 10 रुपया में जो भी सामान आता है आप उसे खरीद सकते हैं। लेकिन क्या 100 रुपया का सामान है, अगर खरीदना है, आपको 100 रुपया का चीज जरूरत है और आपके पास 10 रुपये है, तो क्या आप कभी खरीद सकते हैं? नहीं खरीद सकते हैं। तो उसी तरीका से छोटे घर बनने में कम समय लगता है, बड़े घर बनने में ज्यादा समय लगता है। तो हमारे कहने का मतलब है कि अगर हम जल्दी कोई चीज गेन करना चाहें तो वो हमारा जल्दी नहीं टिकता है। लेकिन अगर हम ज्यादा मेहनत करते हैं, ज्यादा हमारा लक्ष्य बड़ा है, तो उसमें संघर्ष हमारा ज्यादा बहुत बड़ा रहेगा, ठीक है। और जितनी ज्यादा संघर्ष रहता है ना, उतना ज्यादा आदमी आगे बढ़ता है। चलिए, ये हो गया। दूसरा चीज, अभी मान लीजिए कि लॉकडाउन है, ठीक है, लॉकडाउन है, कोरोना है, तो इसमें क्या है, कहा जाता है हमें घर में रहने के लिए, सेफ रहने के लिए, सिक्योर रहने के लिए, लेकिन फिर भी बाहर जाते हैं,
मास्क नहीं लगाते हैं। चलिए ये तो हो गया, मान लीजिए। तो इस चीज पे हमें ध्यान रखना है कि हमें बाहर नहीं निकलना है, या बाहर जाते हैं तो काम से निकलना है, मास्क लगाना है। चलिए इसी में अब हम बात करते हैं, बहुत ऐसे हैं जिनका बिजनेस ठप हो गया है या कुछ नहीं कर रहे हैं, तो उनको अब घर में बैठना पड़ रहा है। चलिए तो हमें ये ध्यान देना है कि हम ऐसा क्या करें जिससे कि हम एक, मान लीजिए कि लॉकडाउन भी लग गया, ये तो कोई जान नहीं रहा था कि 2020 या 2021 में ऐसा लॉकडाउन लगेगा जिससे क्या होगा कि हमें घर में बैठना पड़ सकता है। तो हमें इस चीज को भी ध्यान में रखना है कि अगर मान लीजिए कि हम कोई बिजनेस कर रहे हैं या हम पढ़ाई कर रहे हैं या हम कुछ भी कर रहे हैं, तो हमें इसका फ्यूचर भी देखना चाहिए कि अगर कल होकर के अगर मेरा एक काम बंद हो जाता है तो हम क्या कर सकते हैं, हमें दूसरा एक रास्ता तो रखना चाहिए। हमेशा बड़े लोग कहते हैं कि हमेशा एक नाव पर सफर करना चाहिए। बड़े बुजुर्ग का कहना है कि एक नाव पर जो सफर करता है ना वो लंबी दूरी जाता है, जो दो नाव पर या दो से ज्यादा नाव पर अगर चढ़ता है ना तो वो बीच नदी में डूब जाता है। अगर हम दो नाव पर अपना पैर रखेंगे तो जब भी मतलब दूरी बनेगा तो हम उसमें डूब सकते हैं, लेकिन ऐसा गलत है। मान लीजिए आज के समय में अगर एक नाव पर हम चढ़ेंगे, मान लीजिए कि आज हमारा बिजनेस है कोई चीज का, आज कोरोना में क्या है वो बिजनेस बंद है, लेकिन अगर हमारा साइड से अगर कोई काम अगर हम करते रहेंगे तो हम ये नहीं करें कि मेरा लक्ष्य को लेते हुए भी हमें साइड से कुछ करना चाहिए, ताकि अगर हम अपने लक्ष्य में भटक गए, हम किसी कारण बस अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाए, तो हम क्या करेंगे, हमारा एक रास्ता उसे भी देखना चाहिए कि अगर हम थोड़े दिन के लिए हमारा लक्ष्य रुक गया या हम अपने लक्ष्य से डगमगा गए या लक्ष्य किसी कारण बस पूरा नहीं हो पाया, तो हम क्या करेंगे। ऐसा थोड़ी है कि अगर मेरा लक्ष्य खत्म हो गया तो अब हम मेरा जिंदगी खत्म हो गया, तो हमें कुछ ना कुछ तो करना है। तो उसी तरीके से हमें इसका भी ध्यान रखना है कि हम साइड से क्या कर रहे हैं। आज बच्चे लोग का मान लीजिए कि बहुत बच्चे ऐसे हैं जो एक बहाना बन जाता है, हम पढ़ नहीं सकते हैं, हमारे पास पैसा नहीं है या हमारे पास माहौल नहीं है, किताब नहीं है, एक बहाना होता है। बाकी काम करने के लिए आपके पास सारा चीज है, लेकिन पढ़ाई करने के लिए आपके पास कुछ नहीं, ये सब एक बहाना है। आप पढ़ नहीं सकते हैं तो आप राजेंद्र प्रसाद को ही देख लीजिए, क्या सुबह में वो पेपर बेचते थे कि नहीं, और उसके बाद उन्होंने पढ़ाई हासिल किया, आज इतने बड़े उनका नाम है, हम लोग जानते हैं। ठीक उसी तरीके से आप भी ऐसा कुछ कीजिए ना कि सेल्फ वे में आप पढ़ाई कर सके, कुछ बड़ा लक्ष्य लेकर के चलिए ना, ताकि कल होकर के आप ये लोग ये कह सके कि देखो बंदा बहुत ही गरीब था या बहुत ही मतलब कुछ नहीं कर सकता था, आज ही पढ़ करके इतना बड़ा हो गया है। पहला चीज। दूसरा चीज है कि मान लीजिए कि आपके पास कुछ नहीं है, आप कैसे पढ़ेंगे, ठीक है, एक ये भी है, आप कोचिंग पढ़ाइए, कुछ वर्क कर लीजिए, पार्ट टाइम जॉब कर लीजिए, तो आप पढ़ तो सकते हैं ना। ऐसा थोड़ी है कि आप कोचिंग पढ़ा रहे हैं, अगर 2 घंटा पढ़ा रहे हैं तो हमें काम चलाओ तो मेरा पैसा तो निकल जाएगा जितना का हमारा जरूरत है, अगर 2 से 3 घंटे में कुछ तो मेरा आमदनी हो जाएगा। ठीक है, हम कोचिंग पढ़ा लिए, कोचिंग से हमारे पास नॉलेज रहेगा, हम कोचिंग पढ़ा लेंगे, उससे नहीं नॉलेज है हम कहीं पार्ट टाइम जॉब कर लेंगे, कहीं वर्क कर लेंगे। 2-4 घंटा अगर हम वर्क करेंगे, अगर 24 घंटा में से 4 घंटा अगर हम वर्क कर लेते हैं, 20 घंटा बचेगा। थोड़ा सा अगर हम सोने वाला समय निकाल लेते हैं, खेलेंगे उस दिन कम, तो क्या हम इस तरीके से कर करके हम अपने पढ़ाई को गोल को अचीव कर सकते हैं कि नहीं, आगे बढ़ सकते हैं कि नहीं। और हमेशा भी पॉजिटिव रहना चाहिए कि हम ये काम कर लेंगे। अगर जब तक हम पॉजिटिव वे में हम वर्क नहीं करेंगे या पॉजिटिव वे में हम पढ़ाई नहीं करेंगे, तो हम हमेशा निगेटिव वे में ही चले जाएंगे, हम अपने लक्ष्य को नहीं पूरा कर पाएंगे। अगर हम एक बार लक्ष्य बना लिए कि हमें लक्ष्य, मेरा गोल अगर इस सीढ़ी पे पहुंचना है, ठीक है, मेरा गोल क्या रहना चाहिए कि हमें इस ऊंचाई पे पहुंचना है। अभी हम यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, और हमें इस सीढ़ी पे चढ़ते हुए हमें इस सीढ़ी पे तो हमेशा हमें क्या होना चाहिए, बड़ा गोल लेना चाहिए। ठीक है, अगर हम सपना कहाँ का देखेंगे, इस जगह का देखेंगे। अगर हम इस जगह पे नहीं पहुंचे, अगर वहां से गिरेंगे भी तो हम कितना आगे गिरेंगे, हम आकर के इस जगह पे तो रुक सकते हैं, इस जगह पे भी नहीं रुके तो क्या हम इस जगह पे नहीं रुक सकते हैं। अगर हम बड़ा देखेंगे तभी तो हम इस जगह पर नहीं पहुंचेंगे। अगर यहाँ से हम गिर भी गए तो हम यहाँ तक तो आ सकते हैं, लेकिन अगर हम सोचेंगे कि हमें यहीं तक जाना है तो यहाँ के बाद हम जा ही नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारा है चलो आज नहीं तो कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। हमारा होता है ना कि अगर मान लीजिए हम पढ़ाई कर रहे हैं और हमें कोई भी स्कूल से वर्क मिलता है होमवर्क बनाने के लिए या याद करने के लिए, हम क्या कहते हैं, चलो याद कर लेंगे। स्कूल में कल होकर के जाते हैं, पिटाई खा लेते हैं। चलिए वो भी हो गया। अगर पिटाई नहीं भी खाते हैं तो
कल याद करेंगे। आज 2 क्वेश्चन मिला था याद करने के लिए, कल 4 हो जाएगा, परसों 6 हो जाता है। इसी तरीके से हमारा वो तो बढ़ते चला जाता है। और हम मेरा प्रतिदिन का रूटीन क्या है, हम खेलते रहते हैं। तो उस खेलने के चक्कर में हमारा क्या होता है, सिलेबस मेरा भारी होते जाता है, इकट्ठा होते चला जाता है। और लास्ट में जब एग्जाम का समय आता है तो समझ में नहीं आता है हम कौन सा बुक पढ़े, साइंस याद करें, एसएसटी पढ़े, कंप्यूटर पढ़े, क्या पढ़े, हमें ये कंफ्यूजन हो जाता है। और इतना सारा याद करना है ये हमसे नहीं होगा। तो हम कहाँ पर, यहीं पर। नहीं होगा का मतलब अब होगा ही नहीं, जो होने वाला भी है वो बिगड़ जाएगा। ठीक है, तो पर डे हमें क्या करना है कि थोड़ा थोड़ा याद करते चलना है। जो हमें वर्क मिल रहा है, ठीक है, जो हमें याद करने को मिल रहा है, हम उसके क्या करते रहेंगे, याद करते हुए चलेंगे। ठीक है, पर डे का अगर हम अपना वर्क कर लेते हैं तो हमें कभी भी कोई ज्यादा कठिनाई नहीं महसूस करना पड़ेगा एग्जाम के टाइम। ठीक है, उसी तरीके से बिजनेसमैन है। ठीक है, आज हम दुकान नहीं जाएंगे या आज हम ये काम नहीं करते हैं, आज बहुत थक गए हैं। जैसे ही मेरे दिमाग में थकना आया, बस वो काम आज का रुक गया। ठीक है, हम कहते हैं ना, आज करे कल करे सो आज करे, आज करे सो अब, पल में पढ़ ले होएगी बहुरी करेगा कब। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उल्टा करते हैं। अभी करने वाले काम को चलो बाद में कर लेते हैं, बाद में वाला कल पर टल जाता है। ठीक है, ऐसे ही टलते चला जाता है। और एक बार कोई काम अगर टलने लगता है ना, तो धीरे धीरे होकर के एक बहुत ही बड़ा विशाल बन जाता है, जो कि फिर करना मुश्किल हो जाता है, फिर बहुत ही कठिनाई हो पाता है। ठीक है, और हमें, चलिए हम पढ़ाई पढ़ते हैं तो हम एक पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये नहीं कि आज अगर हमने कहीं से मोटिवेशनल बात को सुन लिया या किसी भी व्यक्ति को देख लिया जो बहुत ही मोटिवेटेड है, ठीक है, वो बहुत बड़ा बन गया, चलो उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। वो बहुत दिन रात जग करके मेहनत करता था, वो 10-10 घंटा पढ़ता था। अब क्या हुआ, जैसे ही हमारे दिमाग में आया कि वो 10 घंटा पढ़ता था और इतना ज्यादा सिक्योर बन गया, इतना बड़ा आदमी बन गया, तो हम क्या करते हैं कि 4 दिन खूब दिन रात खूब मेहनत कर करके एकदम दिलो जान लगा करके पढ़ना शुरू कर देते हैं। दिन में पढ़े, रात में पढ़े, 4 दिन क्या हुआ, पढ़ाई कर लेते हैं। या 3 दिन हम उसको पढ़ाई को बहुत ही कर लेते हैं, एकदम रात में जग करके 4 घंटा पढ़ लिए, दिन में भी पढ़ लिए। उस बीच में हमें क्या है, घर परिवार, दुनिया, रिश्ता, दोस्त महिम, खेल कूद सब बंद हो जाता है। लेकिन इस 4 दिन के बाद क्या है, असर जैसे ही खत्म होता है, जैसे ही वो व्यक्ति हमारे नजर से चला जाता है, 4 दिन के बाद हम अपने आप ठंडा हो जाते हैं, मेरा जोश खत्म हो जाता है। एक पढ़ने के लिए जो मेरा टारगेट था, जो मेरा एम था, जिसके देख करके हम पढ़ रहे थे, मोटिवेट हो गए थे कि चलो हमें इतना बड़ा आदमी बनना है, तो क्या हुआ, 4 दिन 3 दिन के बाद हम धीरे धीरे खत्म हो गए। अब से मेरा फिर से क्या है, ये मेरा कहानी खत्म हो गया, ये सब अब खत्म हो गया। फिर से हम 4 दिन 1 हफ्ता के बाद कहाँ चले आए, वापस अपने ही दुनिया में चले आए, अपने ही जिंदगी में। चलो खा रहे हैं, पी रहे हैं, पढ़ रहे हैं, हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, बस हो गया। हमें ऐसा नहीं करना है, हमें इस बात का ध्यान रखना है। पर डे ज्यादा कुछ नहीं, हम जो भी पढ़ाई करते हैं, ठीक है, तो हमें पर डे एक फिक्स रखना है कि मैं स्कूल जाऊंगा, स्कूल के बाद मुझे स्कूल में कितना है, 5 घंटा या 6 घंटा रहते हैं। ठीक है, आने जाने लेकर के 6 घंटा हो गया। ठीक है, या जो भी समय हमें स्कूल के बाद बचता है तो उसमें सोने खेलने में उस सभी को डिवाइड कर लेना। और मैं ईमानदारी से अगर पर डे 4 आवर अगर हम पढ़ना शुरू करें, 4 घंटा से ज्यादा कभी नहीं पढ़ने की जरूरत है। अगर 4 घंटा 3 घंटा अगर हम पर डे ऑनेस्टली पढ़ना शुरू करें तो हम सभी एग्जाम को फाइट कर सकते हैं, अपने क्लास में टॉप कर सकते हैं। ठीक है, अगर दिशा सही हो तो, अगर दिशा कोई अच्छा बताने वाला हो, कोई अच्छा मोटिवेट करने वाला, या हमें अगर ये समझ में आ गया कि हम ज्यादा नहीं, पर डे 3 से 4 घंटा अगर हम पढ़ना शुरू कर देना तो हमारे लिए सारा चीज आसान हो जाएगा। ठीक है, हमें कोई भी एग्जाम के वक्त ये नहीं सोचना है कि अब मेरा एग्जाम कैसे हो पाएगा या एग्जाम में मुझे कुछ ज्यादा मेहनत करना है। ठीक है, तो हमें ज्यादा नहीं, 3 से 4 घंटा प्रतिदिन पढ़ना है। क्या होता है कि हम 2 दिन रात में जग करके वर्क कर लेते हैं, तो तीसरा दिन हम क्या होता है, बहुत ही आलस आ जाता है। और आलस इतना आता है कि हम रात के सिवा दिन में भी सो करके अपना थकान खत्म करते हैं। तो वो चीज हमें नहीं करना है। एक टारगेट लेना है कि मैं प्रतिदिन 3 से 4 घंटा पढ़ूंगा। मेरा सुबह का ये एम है, सुबह में मैं 1 घंटा पढ़ूंगा। ठीक है, उसके बाद मैं फ्रेश हो करके स्कूल चला जाऊंगा। स्कूल से आने के बाद मैं आराम करूंगा। अगर मैं स्टडी करता हूँ, होम ट्यूशन करता हूँ तो वो करूंगा। उसके बाद मैं खेल उल करके मैं ऑनेस्टली वे में 3 घंटा 4 घंटा पढ़ लूंगा या 2 ही घंटा पढ़ूंगा। बस उतना ही आपके लिए काफी है। ठीक है, तो हम एक एम होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए, एक उद्देश्य होना चाहिए। उस उद्देश्य पे अगर हम खड़ा होते हैं तो हमें कभी भी कोई कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, और
कहा जाता है आजकल के समय में बच्चे लोग पढ़ाई कम और दोस्ती यारी बहुत ज्यादा करते हैं। हमें जितना ज्यादा दोस्त रखना गलत नहीं है, लेकिन दोस्ती में बह जाना बहुत ही गलत है। क्या फेसबुक चलाएं, व्हाट्सएप चलाएं, फेसबुक में मेरा क्या है 10,000 फ्रेंड है, ठीक है। अगर वो 10,000 फ्रेंड है, मान लीजिए कि हमारे फेसबुक में 10,000 फ्रेंड है, हमारे पास फेसबुक नहीं है, मैं फेसबुक नहीं यूज करता, मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि अगर कोई बंदा फेसबुक चलाता है, उस फेसबुक में उसमें क्या है 10,000 फ्रेंड है। आप मान लीजिए कि अगर आप अपने एग्जाम में फेल कर गए, 10,000 से पूछे कोई आएगा आपको काम में, चलिए उससे भी कुछ नहीं। अगर आप हॉस्पिटल में चले गए, ठीक है, आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, चाहे तबीयत आपका खराब हो गया, क्या ये 10,000 में से कोई व्यक्ति आपका हाल चाल पूछने आएगा? क्या उस वक्त कोई मदद करने आएगा? हाँ, तो जब क्या इस 10,000 दोस्त का आप लेकर के क्या करेंगे? ऐसा फेसबुक, ऐसा फ्रेंड, ऐसा दोस्त किस काम का कि हम इसके साथ अपना पूरा दिन रात अपना टाइम गवा रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, और हम बीमार हो गए तो हॉस्पिटल में हमें पूछने तक नहीं आया कि दोस्त तुम कैसा है। तो ऐसा फ्रेंड किस काम का? हम 2 ही फ्रेंड रखेंगे, लेकिन 2 ऐसा फ्रेंड रहना चाहिए कि उस दोनों का लक्ष्य होना चाहिए, हमारा और हमारे फ्रेंड का, कि हमें कुछ गोल अचीव करना है। अगर हम भटक गए तो तुम हमें संभालो, तुम भटक गए तो हम तुम्हें रास्ता दिखलाएंगे, तब जाकर के आपका एम होगा, आप अपने लक्ष्य पर पहुंच सकते हैं आसानी से। ज्यादा दोस्त रखना ठीक नहीं है, आप कम दोस्त ही रखिए। ज्यादा दोस्त भी है तो हाँ ठीक है, दोस्ती के समय, उसके बाद हमें क्या करना है? पढ़ाई करना है। उस पढ़ाई को पहले मेरा प्राथमिकता होना चाहिए पढ़ाई। आज मान लीजिए कि मुझे लग रहा है आपको लगेगा कि क्यों मैं दोस्त नहीं रखनी, मैं दोस्त रखने से मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन पहले पढ़ाई होना चाहिए। चलिए हम एक छोटी सी बात बताते हैं, चलिए उसके बाद आप बताइएगा कि दोस्त रखना सही है या गलत। चलिए मान लीजिए कि 4 दोस्त हैं, ठीक है, दोस्त, उसके बाद कोई इसमें से बड़ा आदमी, कोई मान लीजिए आपके पास 10 दोस्त है, उसमें से 2 तो अपना पढ़ लेता है, ठीक है, दिन भर आपके साथ खेलता है, घूमता है, लेकिन वो क्या करता है, रात के रात पढ़ लेता है, वो अपना मैनेज कर लेता है। आप सोचते होइएगा कि वो दोस्त तो पढ़ता नहीं है, चलो हम भी क्या पढ़े, वो आपसे झूठ बोल देता है, वो रात में पढ़ लेता है, एग्जाम में देखिएगा वो आपसे ज्यादा नंबर ले आए। अरे ज्यादा कैसे ले आए? अरे यार दिन भर तो हम तुम्हारे ही साथ रहते हैं, कहाँ उतना पढ़े, थोड़ा सा पढ़ लिया हो गया, तो ज्यादा नंबर कैसे आ गया? चलिए वो भी हो गया एक। चलिए मान लीजिए आपका दोस्त है, तो उसमें से क्या होता है, आपके पास मान लीजिए कि जब तक आप में टैलेंट है, नॉलेज है, पैसा है, आपके पास सभी दोस्त है, लेकिन जिस दिन आपके पास नॉलेज नहीं रहेगा ना, कल होकर के अगर आप कुछ कामयाब नहीं बनिएगा ना, ये दोस्त आपका कोई पूछने वाला नहीं रहेगा कि दोस्त तुम्हारा हाल कैसा है, ठीक है। जिस दिन आपके पास पैसा रहेगा ना, उसी दिन आपके से सब है। लोग प्यार 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 प्यार, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, वैलेंटाइन डे, रोज डे, ये सब मनाते हैं। क्या उससे आपका जीवन चल जाएगा? उससे जिंदगी कट जाएगा? जितना आप उधर ध्यान देते हैं, उतना आप अपने पढ़ाई के प्रति ध्यान लगाइए, किताब से दिल लगाइए ना। अगर आप एक बार अगर आपका किताब से दिल लग गया ना, उसके बाद दुनिया का कोई ताकत आपको कुछ बनने से रोक नहीं सकता है, आपको पढ़ाई से रोक नहीं सकता है। एक बार किताब से दिल लगा करके तो देखिए, जिस दिन आपको हो गया कि नहीं मुझे पढ़ाई को छोड़ करके कुछ देखना ही नहीं, मुझे आगे बढ़ना है, कुछ बनना है, उस दिन के बाद आपको कोई नहीं तोड़ सकता है, कहीं आपको कोई हिला नहीं सकता है, ठीक है। तो वही चीज हम बता रहे हैं कि दोस्त रखना गलत नहीं है, लेकिन ऐसा दोस्त हमारे जिंदगी में रहना चाहिए जो हमें क्या हो सके, कभी गलत दिशा में नहीं। आज दोस्त मान लीजिए आप सिगरेट पी रहे हैं, आपका सब दोस्त है जो साथ दे रहा है सिगरेट पीने में, आज आपको लगेगा कि वो मेरा दोस्त बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा है, चलो मुझे सिगरेट तो पिला रहा है, या हमारे सपोर्ट में तो है ना, कुछ गलत कर लेते हैं, आपका दोस्त आपको बचा लेते हैं। क्या जो आदत आज आप बना रहे हैं, वो आदत क्या कल होकर के सुधरेगा? नहीं सुधरेगा, और इतना ज्यादा बिगड़ जाएगा कि वो उस दिन आपको अपनी आप पर रोना आएगा, तरस आएगा कि काश हम अगर उस दिन अपने आप को संभाल लिए रहते हैं तो आज हम ऐसा दिन नहीं देखते, ये मेरे में गलत आदत नहीं रहता, ठीक है। तो दोस्त ही इंसान को या तो अच्छा बना देता है या तो बर्बाद कर देता है, ठीक है। तो हमेशा मैं क्या कर रहा हूँ, पॉजिटिव दोस्त रखना चाहिए, ऐसा दोस्त जो गलत रास्ता से हमें रोक सके। जो दोस्त अगर हमें मुंह पर कुछ कह देता है ना कि तुम गलत थे, वही मेरा सबसे अच्छा दोस्त होता है। लेकिन जो चापलूसी करता है, झूठ बोलता है मुंह पर, अगर हम गलत भी करें, अगर हमें कोई बढ़ावा दे रहा है कि नहीं बहुत अच्छा है, चलो हो गया, तो अभी हमें अच्छा लग रहा है, लेकिन बाद में हमें ये अफसोस होता है कि उसने हमें उस दिन रोका रहता है तो आज हम इतना बड़ा गलती कदम नहीं उठाते, ठीक है। तो उस चीज को हमें ध्यान में रखना है कि हमारा दोस्त कैसा है और हम कैसे रास्ते पे चल रहे हैं, ठीक है। तो ये तो मेरा हो गया।
उसके बाद है कि मान लीजिए कि हम पढ़ रहे हैं तो, या कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, तो हम मान लीजिए कब पढ़े। सबसे पहले तो हम सुबह में, कहा जाता है कि 4 बजे से 5 बजे तक अगर हम जितना पढ़ते हैं ना, वो हमारे लिए बहुत ही बेनिफिट रहता है, ठीक है। तो सुबह में कोशिश करें कि सूर्योदय से पहले जाए, ठीक है। आप जितना मॉर्निंग, अर्ली इन द मॉर्निंग, अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज, ठीक है। कहा जाता है ना कि जल्दी से जगना चाहिए और जल्द सोना चाहिए, ठीक है। तो हमें 10 बजे 12 बजे रात तक नहीं जगना है, हमें 10 से 11 बजे तक हमें सो जाना है, ठीक है। और सुबह में 5 बजे उठ जाए, 4 बजे उठेंगे, 3:30 में उठेंगे और उस वक्त पढ़ाई करना है, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी अपने जीवन में 21 दिन का टारगेट लेकर के चलिए। कोई काम अगर अच्छा काम करना है, हम 21 दिन तक करेंगे। उस 21 दिन के बीच में, ठीक है, हमें नहीं बैठना है, हमें ये काम नहीं हो रहा है, हमें याद नहीं हो रहा है, हम बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, हमें बिजनेस में लॉस हो रहा है, हम पढ़ाई नहीं कर पा रहे, कोई भी, तो 21 दिन, ज्यादा हम नहीं कर रहे, आप 21 दिन उस काम को कीजिए। देखिए अपने आप में सुधार आ जाएगा। या कोई गलत आदत है, कोई नशा छुड़ाना है, मुझे सिगरेट पीते हैं, हमें उसे छुड़ाना है, तो 21 दिन में कोई भी आदत, हमारा दोस्त है, हम उससे छूट नहीं रहा है, हम उससे दूर नहीं जा पा रहे हैं, मेरा प्यार नहीं है, ये सक्सेस नहीं है, फेल कर रहे हैं, तो क्या उसमें एम्बुलेंस बन जाना है, मरीज बनना है? नहीं, हमें अपने पढ़ाई को अचीव करना है। मेरा एक सपना होना चाहिए कि हम इस सपना को अगर हम बना लेते हैं तो मेरे पीछे झक मार करके रुपया, पैसा, प्यार, लड़की, सारा चीज रहेगा। लेकिन आज जो आप दोस्त, प्यार, मोहब्बत कर रहे हैं ना, कल होकर के कोई आपके काम नहीं आएगा। वो भी कल होकर के टाटा बाय बाय बोल देगी। उस वक्त आप क्या कीजिएगा? मरिएगा, आत्महत्या कीजिएगा, क्या बर्बाद हो गए, न पढ़ाई किए, न कमाए, न कुछ गेन किए, न रुपया रहेगा, न नॉलेज रहेगा, तो क्या कीजिएगा? कहीं अच्छा न जॉब रहेगा। तो इसलिए आप 21 दिन का मंत्र एकदम याद रखिए कि 21 दिन में हमें अपनी जिंदगी को संवारना है या 21 दिन में अपनी जिंदगी को बिगाड़ना है। चलिए आप इस नियम को फॉलो कीजिए। चलिए थैंक यू। फिर से अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे पढ़ाई करें, कैसे हम 21 दिन में कोई वर्क अगर सही हो जाता है तो उससे आगे हमारा क्या कदम होना चाहिए। थैंक यू।